आइए दोस्तों, मैं अमित चौधरी आज आपको ले चलता हूँ सेंटेंस अरेंजमेंट के 6 क्वेश्चन में। इसका पीडीएफ आप कमेंट बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। 6 क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये एक बहुत ही मैं उसको सिंपल क्वेश्चन बोलूँगा। और ये हम जो हमने बुनियादी पहले सेंटेंस अरेंजमेंट के वीडियोस में जो देखे हैं उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप कोई और क्वेश्चन भी चाहते हैं मैं सॉल्व करूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। इस पीडीएफ में कोई और क्वेश्चन या फिर हमारे एकेडमिक किताब, जो किताब हम क्लासेस में यूज़ करते हैं, उसका कोई और क्वेश्चन आप सॉल्व करवाना चाहते हैं तो 6 नंबर क्वेश्चन का ए बोलता है लीगल फ्रेमवर्क इज दस नाउ अवेलेबल फॉर प्रमोटिंग एनर्जी एफिशिएंसी इन ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। हमने पहला स्टेप ये सीखा था सेंटेंस अरेंजमेंट में कि हम ये डिसाइड करेंगे कौन सा लाइन पहला लाइन हो सकता है। लेकिन पहला लाइन वो हो सकता है जिसमें कि कुछ खास गुण हो, जो कि अपने में इंडिपेंडेंट लाइन हो, जिसमें कि कोई प्रोनाउन ना आया हो, कोई हेंस देयर फोर ऑल्दो हाउएवर ना आया हो। इस तरह के लाइन जनरली पहले लाइन होते हैं। मैं जनरली बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसे केसेस भी आ सकते हैं कि लाइन में प्रोनाउन होने के बावजूद भी, हाउएवर, दो, ये सब होने के बावजूद भी पहला लाइन हो जाता है। वैसे केसेस को हम देखेंगे। लेकिन अभी ए एक लीगल फ्रेमवर्क यानी कि एक लीगल न्याय से रिलेटेड एक ढांचा जो है वो पूरी तरह से 10 महीने इसलिए अब अवेलेबल है ताकि हम एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट कर सके, उसको बढ़ावा दे सके इकोनॉमी के सारे सेक्टर्स में। ये लाइन पहला लाइन नहीं हो सकता है क्योंकि उसमें दस आया है। दस का मतलब इसलिए होता है, अगर इसलिए आ गया है तो ये कंक्लूजन दे रहा है, यानी कि ये पहला स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। बी को देखते हैं। द इंक्रीजिंग प्रेफरेंस फॉर कमर्शियल एनर्जी हैज लेड टू अ शार्प इंक्रीज इन द डिमांड फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड फॉसिल फ्यूल्स। जो कमर्शियल एनर्जी का, जो उद्योगों में जो एनर्जी, जो औद्योगिक एनर्जी होती है, उसका जो प्रेफरेंस बढ़ता जा रहा है, उसके कारण एक बहुत ही तेज़ी से इजाफा हुआ है, बढ़ोतरी हुई है इलेक्ट्रिसिटी और फॉसिल फ्यूल के डिमांड में। यानी कि फॉसिल फ्यूल मतलब जो जैविक ईंधन होता है उसके डिमांड में। ये लाइन इंडिपेंडेंट लाइन है, ये एक फैक्ट के बारे में बता रहा है। इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं है, कोई प्रोनाउन नहीं आया है, इसमें कोई दिस दैट दीज दोज आई वी दे हाउएवर ऑल्दो हेंस देयरफॉर ये सब कुछ नहीं आया है। इसलिए पहला स्टेटमेंट होने के लिए क्वालिफाई करता है और बी हमारा पहला स्टेटमेंट हो सकता है। तो हम इसको पहला मार्क कर देते हैं। सी बोलता है देयर इज स्टिल अ कंसिडरेबल पोटेंशियल फॉर रिपेयरिंग सच डैमेज। लेकिन अभी हमने बी को पहला मार्क किया है, कोई और लाइन भी मिल सकता है जो पहला हो, तब हम दोनों में डिसाइड करेंगे कि कौन ज़्यादा पहला होने के लायक है। सी बोलता है देयर इज स्टिल अ कंसिडरेबल पोटेंशियल फॉर रिपेयरिंग सच डैमेज एंड रिड्यूसिंग एनर्जी कंजम्पशन बाय अडॉप्टिंग एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स एट वेरियस सेक्टर्स ऑफ आवर कंट्री। अभी भी एक अच्छा खासा पोटेंशियल यानी क्षमता है कि हम इस तरह के डैमेज को रिपेयर करें और एनर्जी का जो कंजम्पशन हो रहा है, जो यूज़ हो रहा है, उसको हम घटाएं। और कैसे घटाएंगे? तो हम उसके लिए एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स को अडॉप्ट करेंगे मैंने अपनाएंगे ऐसे मेजर्स यानी ऐसे उपाय जो एनर्जी को बचाएं एट वेरियस सेक्टर्स ऑफ आवर इकोनॉमी, हमारे इकोनॉमी के, हमारे कंट्री के अलग अलग सेक्टर्स में। यहाँ पर ये लाइन पहला लाइन नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ पे लड़के क्या गलती करेंगे। पहला गलती लड़का करेगा, बोलेगा यार देयर आ रहा है इसलिए पहला नहीं हो रहा है। नहीं, देयर से फर्क नहीं पड़ता है। क्या तुमने कहानियां नहीं पढ़ी है देयर वॉज अ किंग? तो देयर से तो लाइन शुरू होता ही है, इसीलिए देयर का कोई कंफ्यूजन नहीं है। दिस दैट दीज दोज अगर हो तो वो पहला लाइन नहीं होता। दिस मतलब यह, दैट मतलब वह, दीज मतलब ये सब, दोज मतलब वो सब। ये चारों वर्ड आने पे जनरली लाइन पहला नहीं होता है जब ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में आते हैं, यानी कि जब इन दिस दैट दिस दोज के बाद कोई नाउन आए। तो इसको तो हम और भी क्वेश्चंस में देखेंगे तो ज्यादा सीखोगे। लेकिन यहां पर देयर आ रहा है, देयर से स्टेटमेंट शुरू हो सकता है, ये पहला लाइन हो सकता है। फिर कोई दूसरा स्टूडेंट गलती करेगा, अच्छा सर बोल रहे हैं पहला लाइन नहीं होगा, इसमें स्टिल आ रहा है इसलिए पहला नहीं होगा, क्योंकि स्टिल मतलब अब तक नहीं। स्टिल से भी आने पर भी ये लाइन पहला हो सकता है। क्या ऐसा पहला लाइन नहीं हो सकता है कि बिहार स्टिल अभी तक पुअर है, अभी तक हम बहुत ज्यादा समृद्ध राज्य नहीं बन पाए हैं? तो स्टिल से भी ये लाइन पहला हो सकता है। लेकिन इसमें एक वर्ड आ रहा है सच डैमेज, इसको ध्यान दो। सच डैमेज मतलब हो गया ऐसा डैमेज। तो ऐसा डैमेज अगर आ रहा है तो इसका मतलब इसके पहले कोई लाइन आया होगा जिसमें इस तरह के डैमेज या नुकसान की बात आई होगी, तभी तो ऐसा नुकसान आएगा। जैसे हम बोलेंगे कि ऐसा त्रासदी, ऐसा ट्रेजेडी हमने पहले कभी नहीं देखा, तो उसके पहले लाइन में हमें बोलना पड़ेगा ना कि आज हम कोरोना की चपेट में हैं, तब दूसरे लाइन में हम बोलेंगे कि ऐसा ट्रेजेडी हमने पहले कभी नहीं देखा, ऐसा कैटास्ट्रॉफी हमने पहले नहीं देखा। तो सच के कारण ये पहला लाइन नहीं हो सकता है। अब डी को पढ़ते हैं।
This framework is nothing but the Energy Conservation Act 2001, the success of which greatly depends on the people who take the lead in supporting this program. इस फ्रेमवर्क ये जो ढांचा है और कुछ नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 का है, जिसका सक्सेस बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है उन लोगों पे जो लीड लेते हैं और इस प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं। इस लाइन की शुरुआत में ही दिस फ्रेमवर्क आ रहा है, ये ढांचा, तो दिस आ रहा है, दिस के बाद नाउन आ रहा है, ये पहला स्टेटमेंट नहीं हो सकता, अभी हमने बात किया। ई बोलता है दिस यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज रिजल्टेड इन एमिशन ऑफ अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कॉजेज एनवायरमेंटल डैमेज। ये जो फॉसिल फ्यूल का जो जैविक खाद का यूज़ है उसके कारण बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन यानी एमिशन यानी निकास होता है, जिससे कि इन्वायरमेंटल डैमेज यानी पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। ये लाइन भी पहला नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें दिस यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल है, यानी फॉसिल फ्यूल का ये यूज़, तो इसका मतलब इसके पहले फॉसिल फ्यूल और उसके यूज़ का वर्णन आ चुका होगा। और एफ बोलता है दीज अडेप्टेड मेजर्स विल ओनली रिड्यूस द नीड टू क्रिएट न्यू कैपेसिटी रिक्वायरिंग हाई इन्वेस्टमेंट बट ऑल्सो रिजल्ट इन सब्सटैंशियल इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स। ये जो अडॉप्टेड यानी अपनाए हुए मेजर्स यानी उपाय हैं, ये ना कि सिर्फ रिड्यूस कर देंगे, कम कर देंगे कि हमारा नया कैपेसिटी बनाने का, नया हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए नया प्लांट नहीं बनाना पड़ेगा, कैपेसिटी नहीं बनाना पड़ेगा, उसके नीड को ये घटा देंगे, इन्वेस्टमेंट जो ज़रूरत होता है वो घट जाएगा। बट इसका एक और परिणाम होगा कि इससे इन्वायरमेंटल बेनिफिट भी होगा, यानी पर्यावरण को फ़ायदा भी होगा अगर हम ये मेजर्स, ये उपाय अपनाएं। यहाँ पर दीज अडॉप्टेड मेजर्स आ रहा है, दीज आने के कारण, दीज के बाद नाउन आ रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में आ रहा है, दीज के कारण ये पहला स्टेटमेंट नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट हमारा एक ही हो सकता है, बी, यही हमारा पहला स्टेटमेंट होने के काबिल है। लेकिन आपको अभी क्विकली क्या करना चाहिए कि जहां भी आपको दिस दैट दीज दोज दिख रहा है उसको अंडरलाइन कर लो। तो यहाँ पे मुझे दिस फ्रेमवर्क दिखा तो मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया, यहाँ पे मुझे दिस यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स दिखा तो मैंने उसको अंडरलाइन कर लिया, यहाँ पे मुझे दीज एडॉप्टेड मेजर्स लिखा तो मैंने उसको अंडरलाइन कर लिया, और यहाँ पे मुझे सच डैमेज दिखा तो मैंने इसको भी अंडरलाइन कर लिया। क्यों? क्योंकि सच का मतलब भी होता है ऐसा, और दिस का मतलब भी होता है ये, तो दिस का मतलब ये, दैट का मतलब वो, ये भी ये ऐसा जैसा ही है, तो यानी सच को भी हमें अंडरलाइन कर लेना है। अब हमें ये देखना है कि कनेक्शंस बनाने हैं, यानी कि हमें कॉमन वर्ड्स खोजने हैं, यानी इस जो सच के बाद, दिस के बाद, दीज के बाद जो वर्ड आ रहा है वो किसी और लाइन में आया होगा। अब यहाँ देखिए सच डैमेज आ रहा है, तो ऐसा डैमेज किसी और लाइन में आया होगा, तो हम खोजते हैं डैमेज की बात कहाँ बोली जा रही है, तो हमको ई के लास्ट में डैमेज दिखाई देता है, यानी इस सच डैमेज और इस डैमेज में कनेक्शन है। अब कौन पहले आएगा? तो पहले तो इन्वायरमेंटल डैमेज आएगा, तब फिर ऐसा डैमेज आएगा, ऐसा तो बाद में आएगा, यानी इस पर हम एक टिक लगा देते हैं और इस पर हम दो टिक लगा देते हैं, क्योंकि दोनों जगह डैमेज है। यहाँ भी देखिए डैमेज नज़र आ रहा है, तो हमने पेयर बना दिया, ये डैमेज पहले तब सच डैमेज बाद में, ऐसा डैमेज बाद में। अब देखिए यहाँ दिस फ्रेमवर्क है, खोजिए और कहाँ फ्रेमवर्क है, तो यहाँ लीगल फ्रेमवर्क है, तो ये दोनों का पेयर बन गया। अब पहले कौन आएगा? तो पहले लीगल फ्रेमवर्क आएगा तब दिस फ्रेमवर्क आएगा, तो यहाँ पर हमने एक स्टार लगाया और यहाँ पर हमने दो स्टार लगा दिया। पहले लीगल फ्रेमवर्क आ गया तब दिस फ्रेमवर्क आ गया, दिस वाला हमेशा बाद में आएगा, ये वो तो बाद में आएगा, क्योंकि वो पहले आए हुए फ्रेमवर्क को बताने का काम करेगा। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है दिस यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, हम खोजते हैं क्या कहीं और फॉसिल फ्यूल है, तो यहाँ पे फॉसिल फ्यूल है, तो यानी बी और एफ का, बी का और एफ का एक पेयर बन गया। अब कौन पहले आएगा? तो वन तो पहला है, तो ये तो टू होगा, निश्चित है। अगर वो पहला है तो ये टू होगा, क्योंकि इसमें दिस यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल है, उसमें फॉसिल फ्यूल है, तो ये पहला, तो ये दूसरा। अब ये दूसरा, इसमें एक टिक लगा है, इसमें दो टिक लगा है, तो सी हमारा क्या हो गया? तीसरा, तीन हमें मिल गया। अब एफ में देखिए दीज एडॉप्टेड मेजर्स, तो हम बोलते हैं कि एडॉप्टेड मेजर्स और कहाँ दिया हुआ है, तो एडॉप्टेड मेजर्स को खोजते हैं तो वो तो हमें नहीं मिलता है एग्जैक्टली, लेकिन नजर आता है एडॉप्टिंग एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स। दीज एडॉप्टेड मेजर्स, एडॉप्टिंग एनर्जी एफिशिएंसी मेजर्स, कनेक्शन नजर आ गया। कौन पहले आएगा? दीज वाला बाद में आता है, तो पहले ये आएगा, यानी ये सी पहले आएगा तब एफ आएगा, दीज बाद में आएगा, तो ये अगर तीन है तो ये क्या हो जाएगा? चार।
अब 4 है, अब 2 लाइन बचे ए और डी, तो पांचवा कौन छठा कौन, बोलने की ज़रूरत नहीं है। 1 स्टार वाला पांचवा और 2 स्टार वाला छठा। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो गया, हमारा सॉल्यूशन हो गया, सबसे पहले हमने बी के बाद सेकंड हमारा ई के बाद हमारा थर्ड हो गया सी, फोर्थ हो गया हमारा एफ, फिफ्थ हो गया हमारा ए और सिक्स्थ हो गया हमारा डी। एक बार क्विकली ट्रांसलेट कर लेते हैं। बी बोलता है कि जो कमर्शियल एनर्जी का प्रेफरेंस बढ़ता जा रहा है उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड में और जैविक खाद के डिमांड में बहुत बढ़ोतरी हुई है। तब ई बोलता है कि ये जो फॉसिल फ्यूल का यूज़ है इसके कारण बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तब सी बोलता है कि ये इसके कारण इस तरह के डैमेज को रिपेयर करना चाहिए और एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस करना चाहिए और ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जो कि हर सेक्टर में इस्तेमाल हो। और तब बोलता है कि ये जो अपनाए हुए तरीके हैं ये सिर्फ ना ही हमारे इन्वेस्टमेंट को घटाएंगे, नया प्लांट नहीं बनाना पड़ेगा, बल्कि साथ ही इन्वायरमेंट को बेनिफिट भी पहुंचाएंगे। और अब एक लीगल फ्रेमवर्क अवेलेबल है जिसमें कि एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट किया जा सके सारे सेक्टर्स में। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो और इसी तरीके से और क्वेश्चंस हम बनाते जाएंगे। तो आप बताते जाएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बताएं कि आपको कौन से क्वेश्चन सॉल्व कराने। थैंक यू।